ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन होगा। इस वाले पॉइंट में ढेर सारे पीएमटी के क्वेश्चन भरे पड़े। मैंने आपसे कहा था कि डीएनए का केवल एक सेगमेंट और एक ही स्ट्रैंड। अब एक स्ट्रैंड क्यों होता है ट्रांसक्रिप्शन, ये तो मैं बता चुका, लेकिन डीएनए का एक ही सेगमेंट क्यों, ये वाली बात का जिक्र करना है, समझे। अब एक सेगमेंट, जो सेगमेंट लिया जाएगा वो सेगमेंट क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, यानी जिस हिस्से से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ठीक है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल, टर्मिनेटर। आप मुझे एक बात बताइए कि डीएनए के सेगमेंट को क्या कहते हैं, जीन, यस और नो। डीएनए का सेगमेंट क्या कहलाता है, जीन। बच्चों देखो, ये डीएनए, मैंने इसको खोल दिया तो ऐसा हो गया, ऐसा ही तो होगा। इसका एक टुकड़ा मैं निकाल लूं तो ये क्या कहलाएगा, जीन। जीन की डेफिनेशन समझ में आ गई, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब ये डीएनए बना हुआ है, बताना इसमें कितने जीन नजर आ रहे हैं। 3 जीन नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब उनके नाम अलग रख सकते हो, ये यहां से आरएनए निकलेगा, इसे स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। मैं ये कुछ बताने जा रहा हूं, जहां से शुरुआत होगी उसे प्रमोटर कहते हैं, जहां पे एंड होगा उसे टर्मिनेटर कहते हैं। ये 3 पॉइंट ध्यान में रहेंगे नैन्सी। यस सर। तो शुरू कर रहा हूं। तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या होती है, यूनिट टू बी ट्रांसक्राइब लोकेटेड ऑन डीएनए, द यूनिट टू बी ट्रांसक्राइब्ड, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, is located कहाँ, on DNA. It has 3 parts. Number 1, a promoter region. Region. Number 2, structural gene. इसी से ट्रांसक्रिप्शन होना है, and that is to be transcribed. इसी से आरएनए बनेगा, ट्रांसक्राइब मतलब आरएनए बनना। नंबर 3, कौन सा पॉइंट था, टर्मिनेटर। ये 3 है। अच्छा, देखो एक बात और यहाँ पे हमें गौर करने की है, the two strand of the DNA in the structural gene, जब मैं डायग्राम बनाऊंगा, उन्हें कहते हैं हम
जैसे ये मैं डायग्राम बनाऊंगा, ये स्ट्रक्चरल जीन है, एक ये हिस्सा हो गया, एक हिस्सा, दो स्ट्रैंड हो गए ना, तो इन दोनों स्ट्रैंड का नाम क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड। सबसे पहले डायग्राम ही बना दे रहा हूं, पंगा खत्म कर दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। तो मैं डायग्राम को, जैसे डायग्राम तो ऐसा होता है डीएनए का, मैं इसे खोल के ऐसा कर रहा हूं, स्ट्रेट कर रहा हूं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी इस चीज में? नो सर। और होती रही तो भी मैं नहीं मानता, आप जानते ही हो बेटे, इसलिए ये लीजिए, ये लीजिए, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड स्ट्रैंड हो, थोड़ा छोटा बनाओ ताकि लेबलिंग करने में आसानी रहे। ये डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, अभी भी तिरछापन बाकायदे झलक रहा है, अब सही हुआ। इन दो स्ट्रैंड पे देखो, आप ये जानते हो कि पहले एक तो 3' से लेके 5' स्ट्रक्चर होगा, ये 3' है तो इधर का 5' होगा, इसका दूसरा अपोजिट होता है, ये 5' तो ये 3'। ये तो अंडरस्टूड है ना? पहले वाले हिस्से को कौन सा रीजन कहते हैं, अभी बताया था? प्रमोटर। हाँ जी, किसने बताया? सर मुस्कान। दूसरे वाले, अच्छा मुस्कान बेटी, दूसरे लास्ट वाले रीजन को क्या कहते हैं? टर्मिनेटर। जी हाँ, ये टर्मिनेटर रीजन। थोड़ा बड़ा बड़ा सा बनाऊं ताकि थोड़ा गैप सा दिखे। अब मैं पहले वाले का नाम लिख रहा हूं प्रमोटर, दूसरे का लिख रहा हूं टर्मिनेटर। अब जो बीच में जो बचा हिस्सा उसका नाम क्या होगा? स्ट्रक्चरल जीन। यही तीन हिस्से थे, क्लियर है यहां तक? डायग्राम क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। तो बच्चों अब क्या होगा, ये वाला जो स्ट्रैंड है ऊपर वाला, ये इसको कहते हैं टेम्पलेट, TEMPLATE। और जो नीचे वाला है, ये वाला ये है कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे प्रमोटर से इधर टर्मिनेटर की ओर। ये जो प्रमोटर है क्या कहलाएगी? टर्मी सॉरी ट्रांसक्रिप्शन साइट, यहीं से शुरू होगा ना, ट्रांसक्रिप्शन साइट। क्लियर?
तो पहले वाले का नाम हमने क्या रख दिया, टेम्पलेट स्ट्रैंड। दूसरे वाले का हमने क्या नाम रख दिया, कोडिंग स्ट्रैंड। डायग्राम मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गया हो, नो डाउट। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए the two strand of the DNA in the structural gene of a transcription unit क्या कहलाते हैं, termed as, पहला था टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरा है कोडिंग स्ट्रैंड। पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर, से यस। अब Yes, sir. द स्ट्रैंड दैट हैज पोलैरिटी 3' to 5 कौन सा है, टेम्पलेट या कोडिंग? टेम्पलेट। Template. बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब। अगला पॉइंट, द स्ट्रैंड हैविंग पोलैरिटी 3' to 5' acts as template strand। दूसरा आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। द स्ट्रैंड हैविंग पोलैरिटी 5' to 3' acts as कोडिंग स्ट्रैंड। यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं, आगे बढ़ूं। ये जो प्रोमोटर और टर्मिनेटर उसके इधर उधर हैं, ठीक है, इधर उधर हैं, इधर उधर को कहते हैं फ्लैंक। द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन। बात समझ गई, फ्लैंक कर रहे हैं। और ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है, although it does not code for anything but it is taken as a reference point for locating promoter and terminator। मैं इसके बारे में ये जानकारी यहां लिखना चाहूंगा, कोडिंग स्ट्रैंड की जानकारी है क्या, although it does not code for anything फिर भी कोडिंग स्ट्रैंड है। एनीथिंग, एनीथिंग जरा ज्यादा दूरी बना दी, नजदीक लाओ। but it is taken as a reference point for locating, पता लगाने के लिए
locating, promoter, terminator, etc. Terminator, etc. इसलिए इसे लिया गया है, जबकि किसी को भी कोड नहीं कर रहा। ठीक है, अब अगली बात जो मैं बताने जा रहा था, अभी आपसे मेरी जिक्र हुई थी। क्या जिक्र हुई थी? इसे फ्लैंक कौन करता है? द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक। फ्लैंक का मतलब है ऑन ईदर साइड द स्ट्रक्चरल जीन in the transcription unit। सपोज करो दो बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा ये बैठा है, एक बच्चा ये बैठा है, एक बच्चा ये बैठा है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। तो बी को कौन कौन फ्लैंक कर रहा है? ए एंड सी आर फ्लैंकिंग द बी। क्या ए को कोई फ्लैंक कर रहा है? नहीं, उसकी एक ही साइड में है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, एक और बात बताओ। प्रमोटर लोकेटेड नियर, कौन सा एंड है ये वाला? 5 प्राइम। और टर्मिनेटर कहां पे है? 3 प्राइम। 3 प्राइम। ठीक है, अब आप कहोगे ये वाला क्यों नहीं लिया? मैंने ये वाली बात यहां पे लिखी है कि इसे लिया गया है कि हम प्रमोटर और इनको लोकेट कर सकें। हम सिर्फ कोडिंग की मदद से इसको लोकेट करेंगे। बात समझ में आ गई? स्टार पॉइंट, प्रमोटर is located near 5 prime end, जिसे कहते हैं हम अपस्ट्रीम। ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या होगा? टर्मिनेटर is located near 3 prime end, जिसे हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो ये जो आपने पढ़ा, ये इसका पूरा का पूरा कौन सा यूनिट पढ़ा? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। जीन की जो डेफिनेशन होती है, सेगमेंट ऑफ डीएनए कंट्रोल्स ए पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फंक्शन इज कॉल्ड जीन। डीएनए के एक टुकड़े को हम जीन कहते हैं। मैं लास्ट आपको ये डेफिनेशन के साथ बात खत्म कर रहा हूं। जीन, हालांकि इसकी डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू डिफाइन, बट द फंक्शन ऑफ डीएनए, द सेगमेंट ऑफ डीएनए, segment of DNA that controls a particular biological function is called gene. So this is all about the
ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो बच्चों एक शब्द होता है सिस्ट्रॉन। डीएनए के सेगमेंट को सिस्ट्रॉन यानी जीन। बहुत सारे सिस्ट्रॉन तो पॉलीसिस्ट्रॉन, एक सिस्ट्रॉन तो मोनोसिस्ट्रॉन। तो मैं जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बता रहा था, यूकैरियोट में एंड प्रोकैरियोट में दोनों अलग अलग होती है। पहला, इन यूकैरियोट जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इज, या बहुत सारी होंगी, ये तो आर ही कह दो, आर मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक दैट इज, कितना सिस्ट्रॉन होगा? सिंगल सिस्ट्रॉन। एक सिस्ट्रॉन होगा। अब सिस्ट्रॉन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। मैं यहां ये वाली बात लिख दे रहा हूं, सिस्ट्रॉन इज ए सेगमेंट of DNA coding for polypeptide। पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन को ही कहते हैं। फॉर ए पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब जो जीन्स होते हैं, जीन एक्चुअली स्प्लिट होते हैं, जीन के अंदर जीन का हिस्सा, समझे? आप कहोगे ये कौन सी नई बात बताई? जो जीन होते हैं अपने अंदर कुछ कोडिंग रीजन रखते हैं और कुछ नॉन कोडिंग रीजन रखते हैं। कुछ कोडिंग रीजन और कुछ नॉन कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन को एक्सॉन कहते हैं और नॉन कोडिंग रीजन को इंट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए सीक्वेंस जो कोडिंग करती है टीआरएनए आरएनए मॉलिक्यूल वगैरह को, उसको भी हम जीन कह सकते हैं। जब हम सिस्ट्रॉन की बात करते हैं तो एज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। इसीलिए जो स्ट्रक्चरल जीन की जो बात की थी मैंने, वो यूकैरियोटिक में सिंगल सिस्ट्रॉन की बनी होती है, जैसे हम मोनोसिस्ट्रोनिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में पॉलीसिस्ट्रोनिक होगी। अब ये जो यूकैरियोटिक में मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं, जो बीच वाला जो जीन होता है वो स्ट्रक्चरल जीन होता है, मैंने कल भी बताया था आपको। ये जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस, यानी जो जीन होते हैं यूकैरियोट में वो स्प्लिट होते हैं, स्प्लिट जीन कहलाते हैं। तो मैं ये वाला पॉइंट यहां मेंशन कर रहा हूं, गौर फरमाइए। इन यूकैरियोट्स
यूकैरियोटिक्स की, यानी जिनका क्या डेवलप है, न्यूक्लियस। द मोनोसिस्ट्रोनिक, एक सिस्ट्रॉन का बना हुआ स्ट्रक्चरल जीन have interrupted interrupted coding sequences, interrupted coding sequences, इसे हम कह सकते हैं स्प्लिट जीन। ठीक है, इसका मतलब द जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट, ब्रैकेट में स्प्लिट जीन, टूटी हुई जीन। हैव सम, इसमें दो तरह के रीजन होते हैं। पहले वाले को कहते हैं कोडिंग रीजन, जिसका नाम होता है एक्सॉन। दूसरे वालों को कहते हैं नॉन कोडिंग रीजन, जिन्हें कहते हैं इंट्रॉन। तो मैंने बताया जीन क्या होता है, डीएनए का सेगमेंट, उसे क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन। ये दो चीज का बना होता है, किस चीज का, एक्सॉन का और इंट्रॉन का। इस तरह से कहानी ज्यादा समझ में आ गई होगी, है ना, यस और नो? Yes, sir. तो exons are said to be those sequences that appear in the mature or processed RNA. ये जो एक्सॉन है, ये वाले, ये तो आरएनए में दिखाई देते हैं, लेकिन इंट्रॉन आरएनए में दिखाई नहीं देते। तो बच्चों, ये वाली बात मैं लिख रहा हूं, ये आरएनए में दिखाई नहीं देते, नेवर अपीयर इन मैच्योर आरएनए। ये वाले दिखाई देते हैं, अपीयर इन मैच्योर आरएनए। समझे? तो ये कोडिंग सीक्वेंस हमें समझ में आ गया। मैंने यूकैरियोटिक की इसमें बात की थी, अब मैं बात करने जा रहा हूं प्रोकैरियोट की, कि उसमें ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट प्रोकैरियोट्स में कैसी होती है। ये मैंने यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में बताया था। अब प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट आर पॉलीसिस्ट्रोनिक, उसमें मोनो थी, पॉलीसिस्ट्रोनिक यानी बहुत सारे सिस्ट्रॉन की बनी होगी, मेड अप ऑफ मल्टीपल सिस्ट्रॉन्स, मेड अप ऑफ मल्टीपल सिस्ट्रॉन। और
कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए पे, उनको हम रेगुलेटरी जीन कहते हैं। अलग से जानकारी के लिए लिख दिया है, स्टार पॉइंट है। सम रेगुलेटरी सीक्वेंसेस on DNA are also called regulatory gene. ये रेगुलेटरी जीन की डेफिनेशन दी है ब्रैकेट। कुछ ऐसे सीक्वेंस और होते हैं जो कोड करते हैं आरआरएनए के लिए, टीआरएनए के लिए। टीआरएनए, आरआरएनए ये भी तो बनाने हैं, तो जो उनके लिए कोड करते हैं उनको भी हम जीन कहते हैं। द सीक्वेंसेस coding for rRNA, T यानी ट्रांसफर RNA are also called as gene. अब बेटे, अब असली कहानी शुरू होती है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन।